जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। गिरिफ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे जो पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन के हैं, सुपरवाइजर एडमिन, सुपरवाइजर स्टोर कीपर, सुपरवाइजर साइफर, हिंदी टाइपिस्ट, ऑपरेटर, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, इस मल्टी स्किल्ड वर्कर, बैक स्मिथ और कुक की वैकेंसी है। ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे जो भी वैकेंसीज हैं इनमें भूतपूर्व सैनिकों को तो वैकेंसी रिजर्व है ही, साथ में जो गिरिफ के एक्सेसमैन हैं उनके बच्चे, उसके बाद जो भूतपूर्व सैनिक है उनके बच्चों के लिए भी रिजर्वेशन रखा गया है। अप्लाई करना सकते हैं 13 अगस्त से लेकर 26 सितंबर 2022 तक। और एक इसमें ड्राफ्ट बनेगा जो कि कमांडेंट गिरिफ सेंटर पुणे 411015 SBI ऑनलाइन के माध्यम से बनेगा। एज रखी गई है इसमें दोस्तों 18 से 25 साल। भूतपूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नोटिफिकेशन के माध्यम से भी आपको उसकी डिटेल्स बताने वाला हूँ। कुछ पोस्टों के लिए एज जो है 27 ईयर रखी गई है, कुछ के लिए 25 साल रखी गई है और एज लिमिट है 26 सितंबर 2022 तक। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो भी रिजर्व कैटेगरी है, जिसमें एक्सेसमैन भी शामिल है। वैकेंसीज देख रहे होंगे आप लोग। ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट है 14, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। सुपरवाइजर एडमिन की पोस्ट है, उसके अलावा सुपरवाइजर स्टोर कीपर की, सुपरवाइजर साइफर, वैकेंसी डिटेल आप वहाँ पे देख पाएंगे। हिंदी टाइपिस्ट, ऑपरेटर, कम्युनिकेशन की पोस्ट हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, मल्टी स्किल्ड वर्कर, जिसमें ब्लैक स्मिथ, करंट, बैकलॉग वैकेंसीज है। मल्टी स्किल्ड वर्कर कुक की वैकेंसी है। 246 टोटल वैकेंसी रखी गई है। इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है उसकी डिटेल्स। हिंदी टाइपिस्ट के लिए 10+2 रखा गया है। उसके लिए आपके जो स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। ऑपरेटर कम्युनिकेशन 10th पास होना चाहिए और आपके पास ITI या फिर वायरलेस ऑपरेटर या फिर रेडियो मैकेनिक से लेकर आपके पास इक्विवेलेंट आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी सिग्नल्स के हैं, EME के हैं या फिर अन्य इससे रिलेटेड आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन के लिए भी मैट्रिक पास रखा गया है। सबके साथ में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिप्लोमा डिग्री है तो वो भी वैलिड है। वेल्डर के लिए भी मैट्रिक पास रखा गया है और इलेक्ट्रिशियन या गैस से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मल्टी स्किल्ड वर्कर मैट्रिक पास होना चाहिए और साथ में ब्लैक स्मिथ और फॉग टेक्नोलॉजी और हीट ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या सीट मेटल वर्कर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मल्टी स्किल्ड वर्कर मैट्रिक पास होना चाहिए दोस्तों। और साथ में शुड क्वालिफाई इन प्रोफेशनल टेस्ट इन द ट्रेड, जो कि बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टेस्ट लिया जाएगा, उसमें आप पास होने चाहिए। ड्राफ्ट्समैन की जो पोस्ट है 10+2 पास होना चाहिए और 2 साल के आपके पास ड्राफ्ट्समैन का एक्सपीरियंस होना चाहिए और सर्टिफिकेट एक होना चाहिए। जो सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए आपके पास डिग्री होना चाहिए। आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो मिलता है वो भी यहाँ पे वैलिड है। और साथ में पोजीशन नेशनल कैडेट कोर B सर्टिफिकेट या फिर आप आर्मी के नायक सूबेदार जनरल ड्यूटी की होनी चाहिए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइज़र स्टोर के लिए भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आर्मी का दिया हुआ डिग्री का सर्टिफिकेट भी वैलिड है। और मटेरियल मैनेजमेंट और इन्वेंट्री कंट्रोल और स्टोर कीपिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या फिर क्लास होना आपके पास होना चाहिए डिफेंस सर्विसेज में जो आपने किया है इससे रिलेटेड। सुपरवाइजर साइफर के लिए दोस्तों डिग्री इन साइंस होना चाहिए आपके पास और क्लास 1 कोर्स होना चाहिए आपका। साइफर ऑपरेटर जो डिफेंस सर्विस में दिया जाता है, जो टेक्निकल ट्रेड्स हैं उनको इससे रिलेटेड जो सिग्नल्स के हैं या फिर EME के हैं उसके इक्विवेलेंट नेवी, एयरफोर्स के हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्टल एड्रेस दिया गया है दोस्तों, कमांडेंट गिरिफ सेंटर, दीक्षी कैंप, पुणे 411015। इस पर आपको डॉक्यूमेंट एट दिस एड्रेस इंक्लूडिंग सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज शुड बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट ऑन और बिफोर द लास्ट डेट। क्या क्या डॉक्यूमेंटों की आपको फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके भेजनी है, जिसमें ऑल एजुकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाले, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, उसके अलावा कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस रेजिडेंसी यदि आपके पास है तो, उसके अलावा ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट, उसके अलावा 1 सेल्फ रिटर्न एड्रेस जिस पे कि 10 रुपये का स्टैम्प लगा हो, खुद का एड्रेस लिखा हुआ एक लिफाफा जिससे कि आपको
आगे स्टेप जो भी होंगे, एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे तो आपको भेजे जाएंगे। अटैच अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट विद द एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे सेल्फ अटेस्टेड करके। एप्लीकेशन के जो इन्वेलप है उसके ऊपर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी, यहाँ पे लिखनी होगी, और बाकी यहाँ पे डिटेल्स आपको लिखना होगा, कटिंग वगैरह नहीं करनी होगी। और एप्लीकेशन हिंदी या इंग्लिश 2 भाषाओं में आप लिख सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पे दिया गया है, जिसे आप क्लिक करते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, या फिर जो मैं आपको नोटिफिकेशन बताने वाला हूँ उसमें भी एप्लीकेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे पूरे भारत के अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेसमैन को यहाँ पे छूट दी जाएगी, पूरी डिटेल्स इसमें दी गई है। एक्सेसमैन आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, एक्सेसमैन फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें एक्सेसमैन को छूट दी जाएगी। एक्सेसमैन के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होने वाला है, और जो एज है यहाँ पे दी हुई है इसको आप चेक कर सकते हैं। एक्सेसमैन को छूट दी जाएगी जो भी आपने मिलिट्री सर्विस की है, उसके अलावा 3 साल और यहाँ पे छूट दी जा रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सन ऑफ ग्रिफ सर्विंग और रिटायर 15% वैकेंसीज उनके लिए रिजर्व करके रखी गई है। उसके अलावा सन ऑफ एक्सेसमैन 3% वैकेंसीज उनके लिए रखी गई है, और स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज रखी गई है। 50 रुपये फीस रखी गई है भूतपूर्व सैनिकों के लिए, और अन्य के लिए यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हैं, और बाकी कंप्लीट जानकारी आपको इसमें दी गई है। आप लोग देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। आप एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पे एप्लीकेशन भी दिया गया है, इसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये एप्लीकेशन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एप्लीकेशन है इसको भर के आपको भेजना होगा।